नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते हैं सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि मैंने पहले पार्ट में देखा था, अपना सेकंड जाकर मार देता है ड्रैगन को, लेकिन उससे कुछ खुशी नहीं होती है और बोलता है बस मैं करने ही वाला था वो। और यहाँ पे तभी एवेल आ जाता है और बोलने लगता है तो अकेले ही थे और तुमने अकेले ड्रैगन को मार डाला। और अपना सेकंड बोलता है तो क्या? तो ये बोलने लगता है तुमने एक बड़े से प्रेडेटर को मारा है जो कि सबसे ज्यादा टॉप प्रेडेटर आता है। और यहाँ पे क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही? तो अपना सेकंड बोलता है कि मैंने बस उसे इसलिए मारा ताकि मैं कैपिटल सिटी में जा सकूं और एक ओहदा पा सकूं। और ये मेरे लिए बस ऐसा है कि मैंने एक बड़े से बीस्ट को मारा है, मुझे कुछ खुशी नहीं हो रही। लेकिन इसी के चक्कर में अब मैं वापस जा पाऊंगा उस जगह पर जाकर मेरी मदर के किलर रहते हैं और साथ ही यहाँ पर फियोना रहती है। और अभी ये बहुत ज़्यादा ही खुश होता है इस बात से कि फियोना के पास जा रहा है। और ये बोलने लगता है खैर मुझे भरोसा नहीं कि अभी तक फियोना वहीं पर ही होगी कैपिटल सिटी में ही। तो ये बोलने लगता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं दी ग्रेट एबेल उसने पहले इस चीज़ का इंतजाम कर दिया है और उस बारे में तुम्हें इतनी ज़्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपना जो यहाँ पे ट्रम्प कार्ड था उसको यहाँ पे छोड़ दिया है उस स्टेट में ताकि वो उसका ख्याल रख सके और वो वहीं पर ही रहेगी। तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और अभी मैं चला, तुम मेरे सोल्जर्स का ख्याल रखना। और ये बोलने लगता है क्या मतलब है उसका कि वो वहीं पर ही फंसी रहेगी। और आखिरकार इसने क्या प्लान किया है हमारी फियोना के साथ में। और सच में फियोना ऐसी लड़की है जो कि बिल्कुल हवा की तरह एल्यूजनिस्टिक है और यहाँ पे बिल्कुल अजीब सी है। और यहाँ पर मैं उसको समझ नहीं पाऊंगा लेकिन उसके जो शब्द हैं और अपनी एमसी ने जैसा कि बोला था जब वो बचपन में थी कि यहाँ पर तुम्हें वो सब मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए, हर एक चीज़। और अपना सेकंड बोलता है कि तुम्हारा वो प्रॉमिस, मेरे को बस एक ही चीज़ चाहिए जो कि ऑब्वियसली है अपनी एमसी। और यहाँ पे इसके अलावा कोई चीज़ नहीं हो सकती है और यहाँ पे इसको चाहिए अपनी एमसी। और यहाँ पे बहुत पीछे देखता है और पीछे दिखाया जाता है ड्रैगन की क्या बोलते हैं खोपड़ी। और ये बोलता है कि मेरे लिए एक चीज़ काफ़ी रहेगी इसको पाने के लिए और वो शायद हो सकता है कि ये ड्रैगन का हार्ट हो। और यहाँ पर ब्लैक हार्ट, ये इतना काफ़ी रहेगा किसी लड़की का दिल जीतने के लिए। लेकिन ये बोलता है कि बस तुम मेरा इंतजार करो। और यहाँ पर उसका दिल निकाल के ले जाता है और यहाँ पे चिड़िया वगैरह उड़ जाती है उस दिल के चक्कर में ही। लेकिन अभी दिखाया था अपनी एमसी की ओर जो कि वाह वाह बोल रही होती है। नहीं, इसने वो ड्रैगन का हार्ट नहीं देखा है, एक्चुअली में इसने देखा है एक बड़ा सा महल। और शायद सेकंड को भी इसके लिए एक बड़ा सा महल खरीदना चाहिए, ना कि कोई ड्रैगन का हार्ट। खैर इस बात को भूल जाएगा और अपनी एमसी बोलते हैं कि ये तो उस घटिया भूतिया स्टेज से बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है जो कि यहाँ पे हेलोन में था। लेकिन खैर इसको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कमाल का और महंगा होगा। और इतना ज़्यादा महंगा क्यों से? और ज़रा देखो वो सारी चीज़ें हैं बैटल के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए, वो सब कुछ एकदम वेल प्रिपेयर्ड है और उनका अच्छे से ख्याल रखा गया है। फूल भी एकदम मस्त खिल रहे हैं और साथ ही साथ मौसम के हिसाब से फूल है। तो क्या मुझे गार्डनर को धन्यवाद बोलना चाहिए? लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये बोला तो शायद वो मेरे को यहाँ पे कोई अंडरलिंग ना समझ ले एबेल का और मेरे को बोलेंगे यस सर। और यहाँ पे अपनी एमसी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, बस उसको यस मैडम बोलेंगे। तो अपनी एमसी बोली होती है चलो खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं। और मैंने पहले यहाँ पे जो डोरमैन था उसको बोल दिया है इस बारे में कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, तो शायद ये यहाँ पे हाउस कीपर होगी, वो पहले से ही अवेयर होगी इस बारे में कि मैं क्यों आई हूँ। और चलो अब चलते हैं। और तभी यहाँ पे हाउस कीपर आ जाती है और वो लिखती है आपका स्वागत है मिस फियोना, आपका स्वागत है इस स्टेट में और मेरा नाम सरलिन है और आप आइए इधर। और यहाँ पे दिखाया जाता है अंदर और ये बोले होते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा ही हार्दिक स्वागत है, हम लोग आपका स्वागत करते हैं हेलोन ई स्टेट में जो कि कैपिटल सिटी में है ऑब्वियसली। और ये बोलते हैं आइए अंदर। और यहाँ पे दिखाया जाता है बहुत सारी मेड होती हैं लगभग 10। अपनी हमसे बोलती है ये क्या है आखिरकार, और ऐसा स्वागत तो किसी महान नोवेल का भी नहीं होता, ये लोग इस प्रकार से मेरा स्वागत कर रहे हैं और ये तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। और ये बोलते हैं कि चलिए आपको अपना रूम दिखाते हैं हम। और रूम दिखाया जाता है जो कि पूरा चमक रहा होता है, इतना चमक रहा होता है। और तभी खाना आ जाता है और अपनी एमसी के लिए बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं चाट मसाला लेके आया होता है। और अपनी एमसी बोली होती है इनको कैसे पता कि मेरे को चाट पसंद है? खैर चाट नहीं होता है मेरे को मैं क्या बोल रहा हूँ वैसे, खैर चाट मैं खा के आया हूँ इसलिए मेरा दिमाग खराब हो चुका है। खैर अपनी एमसी बोली होती है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पे आखिरकार ये इसके साथ में कुछ गलत है क्या? और मैं वो चीज़ नहीं भूल सकती जो कि मैं यहाँ पे काम के लिए आई हूँ। तो वो बोलने लगती है तुम्हें पता है ना मैं किस काम के लिए आई हूँ? जो एवल है उसने मेरे को बोला है कि मैं इस स्टेट का ख्याल रखूँ। तो ये बोलती कि यस बस आप खाना खाइए, मैं आपको वहीं पर ले जाऊँगी अगली बार, मतलब अगला। और तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि ठीक है। खाना खाने के बाद में ये लोग एक बड़ी सी लाइब्रेरी की जगह पे आ जाते हैं। एक्चुअली में ये कोई लाइब्रेरी नहीं होती बल्कि यहाँ पर
जो हेलोन स्टेट है उसके सारे सारे रिकॉर्ड रखे गए हैं। और यहाँ पर ये बोल रही होती है ये अभी करंट का है और आपको इसको चेक करना है। और यहाँ पर सारी जो भी लेन देन हुई है वो यहाँ पे लिखी गई है। और अपनी हम से इसको देख के एकदम से हो जाती है और बोलने लगती है ये तो बहुत मोटा है और साथ ही साथ बहुत बड़ी भी है। और यहाँ पे अपनी आंटी बोली होती है इसको चलो मैं ख़त्म कर देती हूँ, लेकिन ये बोलने लगती है यहाँ पे बहुत सारी ही मैं आपको बाद में लेके दे दूँगी, पहले आप इसको चेक कीजिए। और अपनी आंटी बोलती है कि मैंने कभी कभी सोचा था कि मैं शायद एक ले लूँगी ऐसी कोई बुक वगैरह जो कि इसमें कि मैं सब कुछ लिखूँगी, लेकिन मेरे को यहाँ पे कभी मन नहीं करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब होती है मेरे लिए। और यहाँ पे ऐसी लेकर को लेना ये बहुत ज़्यादा बकवास होती है। और यहाँ पे इसमें लिखते रहो बस फालतू की चीज़ें जो कि मेरे किसी काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि मैं तो इस दुनिया को छोड़ ही दूँगी, तो मैं अपना रिकॉर्ड रख के क्या ही करूँगी। और इसीलिए मैं कभी रिकॉर्ड नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है ये चलो ये बढ़िया ही है। और अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन ये क्या है आखिरकार। और ऐसा लगता है कि मुझे महीने लग जाएंगे इसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पे महीने नहीं, मेरे ख्याल से इसको सालों लग जाएंगे। और अपनी एमसी ऐसी लगी पड़ी होती है और बोलने लगती है इतने सारे लगा आखिरकार किसकी हिम्मत हुई ये सब करने की, और ये कोई काम महान काम ऐसा ये भी नहीं कर सकता है। और बोलने लगता है कि तुम चिंता मत करो उसका ख्याल मैं रख लूँगा, वो हमेशा ही स्टेट में फंसी रहेगी। और यहाँ पे अपनी एमसी को दिखाया जाता है, वो बोलने लगती है मैं जीत कर आऊँगी इस युद्ध को और यहाँ पर मैं इन सबको ख़त्म कर डालूंगी। और ऐसा बोलते हुए वो लिखना स्टार्ट कर देती है उसमें। और अपनी एमसी बोलती है लेकिन मैंने ये तो नहीं सोचा था। और तभी ये लोग आते हैं उसको चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह सब देने लगते हैं, उसको बढ़िया से एकदम हेयर ब्रश कर रहे होते हैं और उसको रेडी कर देते हैं। और अपनी एमसी बोलती है ये सब क्या बकवास है। और तभी बताया जाता है कि फ्लावर फेस्टिवल पूरे कैपिटल में मनाया जा रहा है। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे वो फ्लावर्स ज़्यादा लेडीज़ को देख रही होती है, मतलब देख रहे हो मैंने बोला ही था कि ये एक लेस्बियन बन चुकी है। और अपनी एमसी बोलती है कि कितनी सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं बाहर। और अपनी जो मेड होती है वो उससे बोलती है कि ओ आप तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं इसमें। तो मेड बोलने लगती है आप तो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं जैसे कि मेरी ग्रैंड डॉटर है और मैं चाहती हूँ कि उसको यहाँ पे लेके जाऊँ अपने किसी फेस्टिवल में। और मैं हमेशा ही उसके साथ में जाती रहती थी बचपन में, लेकिन हम मुझे मौका नहीं मिल पाया है, तो मैं आपके साथ में आ चुकी हूँ। और अपनी एमसी बोलती है खैर मुझे रीज़न है कि मैं इस फेस्टिवल में आई हूँ वो इसलिए ताकि मैं थोड़ा टाइम बर्बाद कर पाऊँ उन लेगर्स के चक्कर में, मेरा मूड ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे अपनी प्यारी सी सरलिन होती है, वो बोलती है कि चलिए मैं आपको कुछ चाय वगैरह देती हूँ और यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम है थोड़ा आराम करने का। और अपनी एमसी बोलती है लेकिन अभी भी तो मेरे पास टाइम नहीं है और मेरे को ये सब भी तो ख़त्म करना है, आज थोड़ा पहले का समय होता है। और यहाँ पे ये बोली होती है आप इतने ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, ये सब मेरे पे छोड़ दीजिए और मैं आपकी हेल्प करूँगी बाद में। और अपनी एमसी बोली कि ठीक है मैं रोने धोने चेहरे को यहाँ पे नहीं झेल सकती, मैं यहाँ पे हाँ बोलती हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी इसी प्रकार से फेस्टिवल में आ जाती है। और अभी रात का सीन होता है, ये सारा दिन फेस्टिवल में घूमी होती है और अभी रात में किसी पार्क में बैठी होती है आराम से, इसके सामने से बतख और उसके बच्चे जा रहे होते हैं क्वैक करते हुए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है क्या ही शांति भरा माहौल है। और अपनी एमसी के मन में आ रहा था क्यों ना इस बतख को मैं पकड़ लूँ, लेकिन खैर इस बात को इग्नोर मारा जाए क्योंकि यहाँ पे चाइना वाले कोरिया वाले लोग हैं, वो बतख के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है चलो ठीक है। और अगर मैं सच बताऊं तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है मेरे लिए। और यहाँ पे कुछ लड़कियाँ आती हैं ऐसी बातें कर रही होती है रैंडमली और बोलती हैं हाँ तुम सही बोल रही हो और यहाँ पर तुम्हें सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। और अपनी एमसी बोलती है सब्सक्राइब, और इन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं, देखो ज़रा इन बेशरम लोगों को, और इनको सब्सक्राइब करने को भी नहीं होता क्या। और खैर ये दोनों चली जाती हैं और अपनी एमसी बोलती है यही तो शांति है, एकदम आराम से और बैठे रहो इस जगह पर बस और यहाँ पर मेरी वीडियो देखते रहो बस। और अपनी एमसी बोलती है ये बिल्कुल उस जगह से उल्टा है जो कि हेलोन में थी, बस मौत का समंदर और लड़ते रहो मारते रहो काटते रहो। और अपनी एमसी बहुत ज़्यादा खुश होती है और यहाँ पे बोलती है लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जगह है और ये सारी चीज़ें बस मेरे द्वारा लिखे गए शब्द है और साथ ही साथ मैं उनको एक पपेट की तरह यूज़ कर रही हूँ कोई भी चीज़ बनाने के लिए। और यहाँ पे ये अच्छा रास्ता है इस प्रकार से। और अपनी एमसी बोलती है कि मैं इनको सभी को यूज़ करूँगी और एक परफेक्ट एंडिंग बनाऊँगी। और साथ ही साथ जो मेन लीड है और मेन कैरेक्टर ज़्यादा कितने ही होंगे, और यहाँ पे आसपास लगभग मैंने 5 या 10 बनाए थे। और रुको जरा क्या 5 या 10, और इतनी ज़्यादा बड़ी दुनिया में बस 5 और 10 यहाँ पे मैंने छोटे से कैरेक्टर बनाए हैं जो कि साइड कैरेक्टर हैं जो कि हमेशा आते रहेंगे हीरो की हेल्प करने के लिए। ये क्या बकवास है और मैंने क्या कर डाला आखिरकार। और सच में मैंने दुनिया नहीं बनाई है, मैंने खबाड़ा किया और मैं अपनी ही दुनिया के लॉजिक से डिसअपॉइंट हूँ। पर तभी ये खुद ही यहाँ पे कहीं जाके पॉइंट बढ़ जाती है और यहाँ पे अपनी जो बंदा होता है जिससे टकराई होती है वो बोल सकता है ओ लेडी क्या आप ठीक है, और अपनी आम से वो लिखती है ये क्या हो गया। और यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि आप ठीक है मिस लेडी सॉरी मिसेस। और यहाँ पे ये बंदा होता है इधर अपनी एमसी को राहत बढ़ा रहा होता है और अपनी एमसी बोलती है रुको जरा ये, और इसके बालों को देखो एकदम रेड और यहाँ पे इतना ज़्यादा हम्बल भी है और साथ ही साथ कितना ज़्यादा शांत है। और अपनी एमसी बोलने लिखते रुको जरा, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है
और इसकी स्माइल तो देखो। और यहाँ पे बंदा होता है स्माइल कर रहा होता है, अपनी एमसी वो लिखती है रुको मेरे को आखिरकार ऐसा याद क्यों नहीं कि मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर बनाया था, और यहाँ पे जरा याद करने दो। और अगर इतना ज़्यादा हैंडसम कोई इंसान है तो पक्का ही कोई मेल लीड या फिर साइड कैरेक्टर ही होगा। ये तो खुलेआम की बात है कि भाई यहाँ पे जो भी हैंडसम होता है और यहाँ पे जो भी ब्यूटीफुल दिखती है वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर या साइड कैरेक्टर का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले रोल होते हैं वही निभाते हैं। और खैर यहाँ पर इसी के चक्कर में अपनी एमसी बोलती है कि ये पक्का ही कोई साइड कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर के साइड वाला होगा, मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हो सेकंड मेन कैरेक्टर। और अपनी एमसी बोल लिखती है आखिर के ये इंसान है कौन, और अपनी एमसी बोल लिखती है ओहो थैंक यू, और यहाँ मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपसे टकरा गई। और अभी पीछे देख रही होती है और यहाँ पे इसका कुछ हेयर बैंड सा गिरा होता है और ये बोली होती है और ये आपका चीज़ है जो गिर चुका है, और ये हेयर बैंड नहीं होता है मेरे ख्याल से कोई पेन वगैरह होता है, जो भी हो मैं छोड़ो इस बात को। और अपनी एमसी बोल लिखती है चलो मैं उसको उठा देती हूँ, और ये जैसे उठाने वाली होती है वो बहुत ज़्यादा जोर से लाल लाल चमकने लगता है और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चमक रहा होता है। और अपनी एमसी बोल लिखती है ये क्या है आखिरकार, तो जो बंदा होता है वो उठाता है और बोलने लगता है ये कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, ये एक्चुअली में एक माना स्टोन है। और अपनी एमसी बोल लिखती है क्या माना स्टोन, और एक मैजिक स्टोन, और इस प्रकार का स्टोन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैजिशियन के लिए। और जो मेजेस होते हैं उनका जब अनस्टेबल माना होता है तो ये उनका जो माना होता है वो ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये मेज के कॉन्टैक्ट में आने के साथ ही चमकने लगता है। और जितना ज़्यादा चमकेगा उसका मतलब है कि जो मेज है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर यह इंसान अपने आंखों से एकदम घूर रहा होता है एमसी को, और यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है और गुजरा कि इसका मतलब ये तो नहीं कि इसको पता चल गया है कि मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल मेज हूँ और मुझे ये बात छुपानी पड़ेगी। और ये बोलने लगती है वैसे खैर आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा पावरफुल होने के साथ ही साथ यहाँ पे फेमस तो होना ही चाहिए था, लेकिन मुझे आपके बारे में पता तो नहीं है। और अपनी एमसी बोली होती है मैं बस नॉर्मल सी मेज हूँ, मेरे बारे में जान के क्या ही करोगे। तो ये बोल रहा होता है ये स्टोन ऐसा चमक रहा है जैसे ही कोई लाइट बल्ब हो, और मेरे ख्याल से आप कुछ ज़्यादा ही पावरफुल मेज हैं। और अपनी एमसी के बारे में ऐसे ही बोल रहा होता है और ये बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। और अपनी एमसी बोल रही ठीक है आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, और मैं चलती हूँ इस जगह से, और टट्टा बाय बाय सायोनारा। और ये मुझे लगता है मेरा नाम है अर्नेड क्लोइस, और हम लोग इसको क्लोविस बोलेंगे। और अपनी एमसी बोलने की रुको जरा, अब मुझे याद आया कि ये कौन है, ये तो भाई लालची कमीना और सुअर इंसान है जिसके बारे में बोल रही थी। ये वो ट्रेजरी का वो लालची इंसान जो कि यहाँ पे ट्रेजरी को संभालता है, रॉयल ट्रेजरी, उसको यहाँ पे संभालने वाला ये वही इंसान है। और ये आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, और मैं सारी दुनिया को छोड़कर इस घटिया इंसान से कैसे मिल सकती हूँ, और ये क्या मजाक है। और ये भले ही देखो यहाँ पे पोलाइट बंदा हो, लेकिन इसकी शकल सूरत पे मत जाना, क्योंकि जितना ज़्यादा हैंडसम और यहाँ पे पोलाइट बंदे तुमको दिखते हैं उतने ही ज़्यादा वो अंदर से खराब होते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है बस भागो यहाँ से और फटाफट निकल लो। और अपनी एमसी होती है वो भागने लगती है और बोलने लगती है अर्नेड क्लोइस वो घटिया इंसान जो भले ही यहाँ पे हैंडसम दिखता हो, उसके लाल लाल बाल हो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी ने खून करके इसके ऊपर फटक दिया हो। लेकिन खैर इस बात को यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे भूल जाना, और उसकी यहाँ पे जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पे इग्नोर मारना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा घटिया इंसान है। वो लेडीज़ के सामने बड़ा ही भोला और प्यारा सब दिखता है, लेकिन असल में वो इतना बड़ा कुत्ता कमीना और नीच गिरा हुआ इंसान है कि तुम उससे यहाँ पे बात करना भी पसंद नहीं करोगे। और वो यहाँ पर इतना ज़्यादा घटिया इंसान है कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी मैं यहाँ पे इनकारनेशन हूँ फियोना के रूप में, लेकिन क्या तुम्हें पता है फियोना आखिरकार इतनी ज़्यादा ईविल कैसे बन गई और वो यहाँ पर डार्कनेस में कैसे खो गई। और एक्चुअली में इसके पीछे भी बहुत बड़ा हाथ था इस घटिया इंसान का, मतलब कि यहाँ पे क्या बोलते हैं नोविस क्लोविस का जो क्लोविस का हाथ है वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है इस चीज़ के पीछे। और अपनी एमसी बोलने लगते हैं कि यहाँ पे जो अर्नेड क्लोविस है उसने यहाँ पे कुछ ऐसा किया जिसके चक्कर में जो अपनी एमसी थी वो यहाँ पे डार्कनेस में खो गई और भी ज़्यादा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन इस बार मैं फियोना नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं इस पूरी मानवा की राइटर हूँ, सॉरी नॉवल की, तो मैं इसको संभाल लूँगी। और ऑथर के हिसाब से ये ठीक ही चल रहा है। और अपनी एमसी बोलने लगती है पता नहीं कैसे मैं इस घटिया इंसान से मिल गई और मुझे संभल कर रहना चाहिए, और मैं कुछ ज़्यादा ही फोकस हो गई थी सिगरेट के ऊपर, तो यहाँ पे मैं दूसरे लोगों को भूल ही गई कि इसके अंदर दूसरे लोग भी हैं। और सच में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये वैसे मिडिल में आता, लेकिन ये आखिर स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, और मुझे संभल कर रहना चाहिए इस इंसान से। और अपनी यहाँ से ऐसी पक गई होती है और यहाँ पर थक गई होती है साथ ही उस इंसान से मिलने के बाद में, और बोलने लगती है क्या ही बकवास है। और ये एक अपॉर्चुनिस्ट और यहाँ पे क्वांटम बैठ गया है, सॉरी इस बात को भूल जाओ, जो भी बकवास है बस ये समझना ये कुत्ता कमीना नीच गिरा हुआ इंसान है। और यहाँ पे कुत्ता कमीना नीच गिरा हुआ इंसान, इसको इग्नोर मारा जाए। और अपनी एमसी बोलती है कि ज़्यादा जो हैंडसम लोग होते हैं वो यहाँ पे अच्छे नहीं होते हैं, तुम इस बात को यहाँ पे देख ही सकते हो। और अपनी एमसी बोलती है कि ठीक है, और अब इस घटिया इंसान को यहाँ पे दूर करते हैं और अपने मन को शांत करते हैं। और अपनी एमसी बोल लगती है मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है, क्यों ना मैं उन घटिया लोगों को मार ही डालूँ जिसने कि यहाँ पे क्या बोलते हैं मेरे पीछे खंजर को पाया।
और वो लोग जिनके के कारण मैं यहाँ पर विलेन बनी थी या फिर जो क्या बोलते हैं इविल बनी थी, उन सभी को अगर मैं मार ही डालूं तो कितना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। और ऐसा बोलती है, हंस रही होती है पागलों की तरह। और अपनी केलिन बोलती क्या हुआ लेडी फियोना। और अपनी एमसी ने एक्चुअली में जो इंसान है उसको अपना नाम केलिन बताया होता है, मतलब कि इस इंसान को। और ये बोल रहा होता है क्या, और आखिरकार चल क्या रहा है, और उसका फेस। और यहाँ पे कोई भी लड़की इस प्रकार का रिएक्शन तो नहीं देती, और कभी पीछे से यहाँ पे लड़की देख लेती है इसको, और वो लड़की होती है वो उसकी ऊपर निगाह गड़ाई बैठी होती है, लेकिन इसकी निगाह तो कहीं और जा रही होती है। और ये बोलती है कि सॉरी, ये बोलता है कि वो रिएक्शन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे कोई नॉर्मल लड़की मेरे को देख के करती है। और वो लोग यहाँ पे मेरे को देख के पागल हो जाते हैं, जैसे कि पीछे लड़कियां पागल हो रखी हैं। और यहाँ पर उसी के साथ ही वो जो स्टोन था वो इतनी ज़्यादा जोर से चमका कि जैसा मानो कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल एडवांस लेवल का मेज आ चुका है। और मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा पावरफुल मेज उसको सोसाइटी में तो जानना ही चाहिए, लेकिन उसको कोई नहीं जानता है आखिर किस प्रकार की लड़की है। और इस प्रकार का जो मेज है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, तो मेरे ख्याल से उसको ढूंढना चाहिए मुझे। क्या नाम बताया था उसने, केलिन। और चलो ढूंढते हैं उसको। और अपनी एमसी के घर का सीन दिखाया था, आई मीन महल का जो भी है वो। यहाँ पर की बहुत सारे यहाँ पे पुस्तक पड़ी होती है, और अपनी एमसी बोल लिखते हैं बस छोड़ दो, मेरे को मार डालो इस घटिया पुस्तकों के यहाँ पे जंजाल से, मेरे को कोई बचा लो। और अपनी एमसी बोलती है मेरे से नहीं होता। और वो दुष्ट इंसान वो एवेल, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को इस कैद खाने में पटकने की। और एवेल को इस प्रकार से दिखाया जा रहा होता है जैसे ही वो बहुत ज़्यादा इविल स्माइल कर रहा हो। और अपनी एमसी बोलती है ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जाऊंगी। और यहाँ पे खैर मैं ऐसे ही करना चाहती थी, लेकिन मेरे साथ में कुछ और हो गया। और मुझे पता चला कि एक्चुअली में जो सिगरेन है वो जल्द ही आने वाला है कैपिटल सिटी में, और अगर वो आएगा तो बहुत सारे इवेंट होंगे। और अपनी एमसी बोलने लगती है बस अब मेरे को उसी चीज़ का इंतजार है। खैर तभी यहाँ पे कोई आ जाता है गेट खटखटा के, और अपनी एमसी बोलने लगती है आ जाओ अंदर आ जाओ। और यहाँ पे कैलिन होती है, और कैलिन वापस से नाटक करने वाली होती है। और अपनी एमसी बोलने लगती है तुम आखिर किस जगह आई मीन किस लिए आई हो। और यहाँ पे ये बोली होती है एक्चुअली मेरे लिए मेरे पास कुछ है। और ऐसा बोलती स्माइल करने लगती है बस। और अपनी एमसी यहाँ पे डर जाती है उसकी स्माइल से। और यहाँ पे बोलने लगती क्या हुआ, आखिर ये सवाल क्यों कर रही है। और तभी दिखाया था एक ड्रेसिंग रूम का सीन, जहाँ पर कि अपनी एमसी को ड्रेस वगैरह पहनाई जा रही होती है। वैसे रेड वाली अपनी एमसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती, क्योंकि वो यहाँ पे वाइट हेयर है उसको, तो यहाँ पे रेड वाइट एकदम मस्त मस्त मेल होता है। और अपनी एमसी बोली होती है कि आखिर तुम लोग मेरे को यार कपड़े क्यों पहना रहे हो, हम लोग तो एक फेस्टिवल में पहनते हैं। और ये बोली होती है एक्चुअली में एक फेस्टिवल होने वाला है, एक फेस्टिवल नहीं यहाँ पर एक पार्टी होने वाली है, तो उसी के लिए हम लोगों ने ये कपड़े बनाए हैं। और ये कपड़े, और अपनी एमसी बोली हुई थी मैं समझ गई, ये कपड़े आए हैं मारियन बंटिक से। और यहाँ पे इस प्रकार की जो मारियन बंटिक होते हैं, इस प्रकार के जो चीज़ें होती हैं आई मीन क्या बोलते हैं शॉप होते हैं, वो हर नोवेल में होते हैं, जहाँ पर कि भाई महान महान लोग होते हैं उनके कपड़े बनाए जाते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके लिए लड़कियाँ मरने के लिए और मारने के लिए और यहाँ पे करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे इसी के लिए वो यहाँ पे कपड़े के लिए पागल हो जाती है, और साथ ही साथ 4 महीना यहाँ पे इंतजार करती है, लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, क्योंकि जो एमसी होता है इस पूरी मानवा का या नोवेल का, उसको मिल जाता है कपड़ा। और यहाँ पे ये लोग बस यहाँ पे ठेंगा दिखाते रह जाते हैं, और बेचारे क्या बोलते हैं कपड़े के लिए इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन इनके पूरे घर बार बिक जाता है इतने में ही। और अपनी एमसी बोलती है कि चलो ठीक है। और यहाँ पे वैसे तो हर बार की तरह ही जो इनिस थी, मतलब कि इस पूरी मानवा की क्या बोलते हैं सॉरी नोवेल की जो मेन कैरेक्टर, उसको ये मिल जाती है आराम से ड्रेस, और बाकी सब बस यहाँ पे ताड़ते रह जाते हैं। और ये रेड वाली ड्रेस उसी की होती है, जैसे कि मैंने बताया था रेड वाली का बढ़िया लगती है अपनी एमसी के ऊपर। लेकिन अभी दिखाया जाता है वो जो बंदा था वो आ जाता है इसके बाल लेने के लिए, पता नहीं क्या कर रहा था उसके बालों को सूंघकर। खैर इस बात को इग्नोर मारा जाए, हो सकता है कि ये उन बाल काटने वालों में से हो जो कि यहाँ पे चोटी काट के भाग जाते हैं। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये घटिया इंसान हर जगह पे चला जाता है, और जब ये इसके ऊपर लाइन मार रहा था तब। और अपनी एमसी बोली लगती रुको जरा सोचने दो मेरे को, मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में। और यहाँ पे मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, और तभी यहाँ पे अपनी जो कैलिन होती है वो बहुत ज़्यादा रोते हुए बोलने लगती है आप बिल्कुल ऐसी ब्यूटीफुल लग रही है जैसे कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो, और आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अपनी एमसी बोल लगती ये और इसका ग्रैंड डॉटर का तो मैं, और यहाँ पे मिल गई इसकी ग्रैंड डॉटर तो सच में मैं उसे उठा के फेंकूंगी, और यहाँ पे उसको जला के राख कर डालूंगी। और अपनी एमसी ऐसी बकवास करे जा रही होती है। खैर यहाँ पे अपनी एमसी बोल लगती है ये ड्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ पे ही बोलने लगते हैं चलिए चलते हैं इस जगह पर। और वो बस उसको दिखा रहे होते हैं ड्रेस पहना के कैसी फिट आ रही है या फिर नहीं। और यहाँ पे ये लोग आ जाते हैं किसी जगह पर, और ये बोलने लगती है आप इंतजार कीजिए बाहर, मैं अभी आती हूँ कुछ से बात करके। और अपनी एमसी आ जाती है इधर, और आराम से यहाँ पे ठंडा ठंडा बंडा पी रही होती है। और अपनी एमसी
एमसी बोल रही थी मज़ा आ गया ये इतना ठंडा पी गए, ओए हाय हाय गर्मी ही चली गई पूरी की पूरी। और अपनी एमसी बोलती है कि मैं हेलोन में ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें नहीं पी सकती थी, ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और अपनी एमसी बोल लगती है अरे राम मेरे हाथ जल गए, सॉरी ठंडे हो गए। और अपनी एमसी बोली होती है कि मैं इस जगह पर कुछ भी पी सकती हूँ जो कि ठंडा हो, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉयबल मोमेंट है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जगह है, और एकदम सूरज निकला पड़ा है, घाम है एकदम, और मज़ा आ रहा है। और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। पर तभी किसी का हाथ आता है टेबल पर और वो लगता है ओ मैं तो, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं बाहर आया। और अपनी एमसी को लगती है ये क्या है, और तभी वो जो लाल बंदा होता है, सॉरी लाल बालों वाला बंदा अपना क्लोविस वो आ जाता है। और अपनी एमसी को लगती है आर्नल्ड क्लोविस यहाँ पे क्या कर रहा है और मुझे यहाँ से भागना चाहिए। और ये बंदा होता है अपनी एमसी से बोलने लगता है आपसे मिलकर अच्छा लगा।